नमस्कार दोस्तों, रेलवे टेक हो चुका है और जैसा कि देखा गया कि बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि इस बार टेक्नीशियन का लेवल थोड़ा किसी किसी शिफ्ट में इजी भी रहा है, किसी शिफ्ट में टफ भी रहा है। साइंस का लेवल थोड़ा सा एलपी से बढ़ा दिया गया था, करंट का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था और सबसे बड़े 8-7 छात्र कह रहे थे कि करंट हम बनाए ही नहीं है। इस पर क्या बोलिएगा? करंट का लेवल जैसे एएलपी में छात्र कह रहे थे कि 4-5 हमसे बन रहा था, टेक्नीशियन में किसी किसी में कह रहे थे कि थोड़ा बना है, थोड़ा छूट गया है। लास्ट में छात्र बोलने लगे कि हम नहीं बना रहे हैं। तो अभी ग्रुप डी भी होना है, एनटीपीसी होना है। करंट एक बड़ा फैक्टर हो सकता है क्या रिजल्ट में? देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ये बच्चों के लिए थोड़ा आसान भी हो गया। अब कहिएगा कैसे? तो करंट अफेयर्स से अगर खाली क्वेश्चन पढ़ रहा है तो वही पूछना है, और अगर हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स पूछता तब बच्चे परेशान हो जाते। तो करंट अफेयर्स अगर आपको पूछ रहा है तो और आपके लिए पॉजिटिव है, वो पढ़ना आसान है। कोशिश कीजिए जितना हो सके मंथ वाइज वन लाइनर लगाने का और नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा से ज्यादा लगाने का, तभी आपका काम होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप करंट अफेयर्स मार पाओगे। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिए, करंट पैटर्न के हिसाब से आपका काम हो जाएगा। सर, मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो छात्र कह रहे थे कि सबसे इजी जो सब्जेक्ट आ रहा है टेक्नीशियन में वो मैथ है। रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जा रहा है, थोड़ा टाइम टेकन हो जा रहा है, टाइम ले रहा है, लेकिन मैथ सबसे इजी है। सर, क्या कुछ बोलिएगा मैथ रीजनिंग पर? देखिए, दो बातें हैं। मैथ्स की अगर आप बात करोगे तो मैथ्स बच्चे कह रहे हैं कि इजी है, तो उस पर तो कोई बात ही नहीं करना है, सबसे बना है। रीजनिंग की अगर बात करोगे तो रीजनिंग में हमेशा 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो बच्चों से नहीं बनता है। और सच पूछिए तो वो टीचर भी अगर 20 क्वेश्चन उनको दे दिया जाए, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दे दिया जाए, तो वो अगर देख के नहीं जाएंगे ना तो उनसे भी सीरीज बोर्ड पे नहीं बनेगा। बिल्कुल। जो भी टीचर्स मेरे यहाँ भी पढ़ाते हैं तो टीचर्स पहले से क्वेश्चंस देख के जाते हैं, तभी बोर्ड पर बना देते हैं। नहीं तो अगर एकाएक उनको क्वेश्चन दे दिया जाए 30 को तो वो भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग अलग होता है। अगर सही लॉजिक नहीं बैठा तो उनसे भी नहीं बनेगा। तो आपसे भी अगर 2 क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको छोड़ दीजिए। हम तो हमेशा बच्चों को कहते हैं अगर 2 क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं बनता तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़िए। उलझ जाइएगा तो फिर रिजल्ट होने में दिक्कत होगा। जैसे साइंस में मान लो 2 क्वेश्चन नहीं बना तो आगे बढ़िए आप। बिल्कुल। हम सर, न्यूमेरिकल पर क्या कुछ बोलिएगा? एएलपी में भी 3-4 पूछ रहा था, टेक्नीशियन में भी न्यूमेरिकल का पोर्शन देखे तो 5-6 किया हुआ है। सर, क्या ग्रुप डी के लिए न्यूमेरिकल बचा करके रखा है रेलवे? नहीं, देखिए, न्यूमेरिकल जो पूछ रहा है 2018-19 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2018-19 में जो टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा था वही टॉपिक से अभी न्यूमेरिकल पूछ रहा है रेलवे। लेकिन आगे का पैटर्न क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। ये आरआरबी कंडक्ट करवा रही थी, अभी जो एग्जाम चल रहा है आपका एएलपी टेक्नीशियन का जो ग्रुप डी होगा वो आरआरसी कंडक्ट करवाएगी। तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी का जो 20-21 वाला जो पैटर्न है वो बहुत अप लेवल का है। वहां जब साइंस से आपको पाला पड़ेगा ना तो लगेगा कि केकरो से लड़ रहे हैं। तो इसका सिलेबस अलग है, उसका सिलेबस अलग है। थोड़ा सा आपको अप लेवल में जाना होगा। सिंगल एग्जाम एंड रिजल्ट है, फाइनल मेरिट है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल के बाद आपको मेरिट मिल जाना है। तो इसमें आपको स्कोर भी ज्यादा करना और ज्यादा सजगता से पढ़ने की जरूरत है। चलिए, बाकी सर सबसे बड़ी जो होती है, मतलब एग्जाम जैसे ही समाप्त होता है, सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है, कट ऑफ को लेकर के थोड़ा बहुत क्या कुछ सुझाव दीजिएगा? कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार टेक्नीशियन का? सर, क्योंकि आप कह रहे थे कि 70 करके आना है, अटेम्प्ट 70 से नीचे 75 अटेम्प्ट करके आना है छात्रों को। क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है? अगर 75 कोई छात्र सही भी अटेम्प्ट किया होगा तो वो निगेटिव तो जाएगा ही सर, और 1/3 निगेटिव है। क्या बोलिएगा इस पर? देखिए, दो बातें हैं। पहले तो कट ऑफ की बात अगर करिएगा तो हम कट ऑफ पर बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हर बोर्ड का कट ऑफ, हर कैटेगरी में कट ऑफ, हर पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग अलग जाएगा। इस सबको पता है। टेक्नीशियन की है अगर बात करें हम तो +2 वालों का कट ऑफ अलग जाएगा, किसी खास बोर्ड का, पटना बोर्ड का अलग जाएगा, गुवाहाटी बोर्ड का अलग जाएगा। अब मामला ये, आप कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग बोर्ड में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अलग अलग है। आप देखिएगा बहुत सारे लोग कट ऑफ देते हैं कि नहीं 40 नंबर जाएगा, 50 नंबर जाएगा, 70 नंबर जाएगा, 80 नंबर जाएगा। एक आरोप आप पर लग रहा है सर कट ऑफ को लेकर के। क्या लोग कह रहे हैं कि कम कट ऑफ बता दिए और जब इनको लगने लगा कि कट ऑफ हाई जाएगा तो कट ऑफ से पल्ला झाड़ ले रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर किसी को लगता है कि नहीं सर ने कम कट ऑफ बता दिया तो हम अपनी बातों को वापस ले रहे हैं। हमने अगर वो कट ऑफ दिया तो हमको खुद लग रहा है कि हम गलत किए हैं।
कट ऑफ हमको नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि इसीलिए हमने आरआरबी के किसी भी कट ऑफ से हम बचते हैं और कोशिश करते हैं कि कट ऑफ पर बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमको भी पता है, आप देखिएगा कट ऑफ आ जाएगा तब भी आप देखिएगा कट ऑफ में 10-10 नंबर का उतार चढ़ाव रहेगा बोर्ड वाइज। तो इसलिए कट ऑफ हम लोग जैसे हम भी दिए तो हम एक बीच का रास्ता निकाले कि चलो ये जा सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि 5 नंबर ज्यादा चल जाए, हो सकता है, क्योंकि बच्चों की तैयारी बहुत ज्यादा है। अच्छा सर, बोर्ड वाइज ही बात करें, एवरेज कटअप क्या देखने को मिल सकता है? 2-4 नंबर इधर उधर तो हर बोर्ड में होना है, ये भी तय है लगभग। एवरेज क्या कुछ बोल दिएगा सर? 2-4 नंबर नहीं, 10 नंबर आगे पीछे आपको दिखाई देगा। 8 से 10 नंबर, 12 नंबर आपको आगे पीछे दिखाई देगा। इसलिए आप ये कभी भी नहीं सोचिए कि कट ऑफ इतना जाएगा। कट ऑफ आपका डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बोर्ड चुना है, उस बोर्ड में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, उस बोर्ड में सीट कितना। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो अलग अलग बोर्ड का जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा, प्लस माइनस 2 का नहीं, प्लस माइनस 8-10 का वेरिएशन आपको नजर आएगा। सर एक चीज और है, अभी जितने एग्जाम हो रहे हैं, AWS की बात करें तो कभी कभी AWS का कट ऑफ ओबीसी से भी कम हो जा रहा है, कभी ओबीसी का AWS से ज्यादा रह रहा है कट ऑफ। क्या इस बार भी, जैसे टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा है, क्या इस बार भी ये रेशियो AWS ओबीसी में देखने को मिलेगा या बराबर भी रह सकता है? एकदम देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आगे पीछे भी रहेगा, कहीं कहीं बराबर भी रहेगा। इसलिए उसका रीजन है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पर मायने रखता है, नंबर ऑफ पोस्ट मायने रखता है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस की कितनी बन रही है, वो सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। कहीं कहीं आप देखिएगा कट ऑफ लगभग सेम रहेगा ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, कहीं कहीं देखिएगा ईडब्ल्यूएस से कम रहेगा, ओबीसी ज्यादा रहेगा, कहीं कहीं ओबीसी अधिकतर जगहों पर ओबीसी कम रहेगा और ईडब्ल्यूएस ज्यादा रहेगा। तो ये आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसका रीजन है, आप खुद सोचिए कि अलग अलग बोर्ड में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अलग अलग है। आप पटना बोर्ड का ले लीजिए, एएलपी में कितना सीट, बहुत कम, मतलब लगभग हमको लगता है कितना 34 से 38 के आसपास है। अब 38 में आप क्या सोचते हैं कितना जाएगा? मेरा बहुत सारा स्टूडेंट है जो सिकंदराबाद में ऑलरेडी एएलपी है और वो छोड़ के पटना बोर्ड भर दिया। तो उसका नंबर जब पिछले बार हुआ था तो उस टाइम उसका नंबर 100 में हमको लगता है 90-92 था। एक तो स्टूडेंट सर एनटीपीसी से जॉब कर रहा है किसी पोस्ट पे, और वो एएलपी का एग्जाम देने आया था और कह रहा था कि हमारी गर्लफ्रेंड बोली है कि नहीं रेलगाड़ी चलाइए। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। आप अगर टेक्नीशियन का एग्जाम दे दिया, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, उसके बारे में आप मत सोचिए। अब सीधा आप अगर आपका एएलपी सीबीटी 1 अच्छा गया तो आप सीबीटी 2 के बारे में सोचिए और सारा समय सीबीटी 2 और ग्रुप डी पर फोकस कर दीजिए, एकदम आंख कान मून के। ना तो पता चला लड़ते रहे, आप पढ़वे नहीं किए, अब फाइनली आपको कुछ नहीं मिला। इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।